सोचिए 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश, इतनी भाषाएं, इतने धर्म और इतने अलग-अलग रहन-सहन। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखे हुए है? वो क्या है जो केरल के एक मछुआरे को कश्मीर के एक किसान को जोड़ता है, गुजरात के एक व्यापारी को अरुणाचल के एक सैनिक से जोड़ता है? इसका जवाब है यह एक किताब जो एक वादा है, एक सोच है। यह कहानी है हमारे संविधान की, वो विधान जो इस महान देश की आत्मा है। ये संविधान किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं लिखा गया है। इसकी नींव आज़ादी की लंबी लड़ाई और बंटवारे के असहनीय दर्द पर रखी गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतने बड़े और विविध देश को एक साथ कैसे चलाया जाएगा? एक ऐसा देश कैसे बनाया जाए जहाँ हर किसी को न्याय और बराबरी का हक मिल सके? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस दौर के सबसे काबिल और दूर की सोच रखने वाले लोग एक साथ आए। ये थी हमारे संविधान सभा। लगभग 3 साल हर एक शब्द, हर एक नियम पर गहरी बहस हुई और इस पूरी बहस की भागदौड़ थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में। यह एक ऐसा इंसान जिसने खुद भेदभाव का दर्द सहा था और अब वो एक ऐसे भारत की नींव रख रहे थे जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो। संविधान की शुरुआत किसी कानून से नहीं बल्कि एक इरादे से होती है। इसकी प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारे देश का आईना है। हम भारत के लोग ये 3 शब्द कहते हैं कि इस देश की असली ताकत यहाँ के लोग हैं, कोई राजा नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं। ये वादा हर किसी के लिए न्याय का, अपनी बात कहने का, आज़ादी का अधिकार और मौके की बराबरी का और सबसे बढ़कर भाईचारे का। इसी वादे को जमीन पर उतारने के लिए हमें मिले मौलिक अधिकार, ये सरकार का दिया गया कोई तोहफा नहीं बल्कि हर भारतीय का बुनियादी हक है। बराबरी का हक ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, आज़ादी का हक ताकि हम अपनी बात कह सकें, सम्मान से जीने का हक और सबसे बड़ी बात, अगर ये हक कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का हक रखते हैं। ये अधिकार ही एक आम नागरिक को देश का मालिक बनाता है। हमारे संविधान बनाने वालों को यह पता था कि ज़माना बदलेगा और देश की ज़रूरतें भी बदलेगी, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव की गुंजाइश भी रखी थी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि संसद संविधान को बदल तो सकती है पर उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज, ये वो जड़ें हैं जिन्हें कोई नहीं हिला सकता है। ये ही हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कभी हम लड़खड़ाते हैं, कभी गिरते हैं, पर फिर उठ खड़े होते हैं। हो सकता है कि हम संविधान के आदर्शों पर हमेशा पूरी तरीके से खड़े ना उतरें, पर हमारी कोशिश हमेशा उसी दिशा में रहती है, क्योंकि ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये हमें और हमको दिया गया एक भरोसा है। हम भारत के लोग ही इस देश की असली ताकत हैं और हम ही इसे मिलकर और बेहतर बना सकते हैं।